बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक बात बड़ी तशवीशनाक है और वो ये कि पाकिस्तान में एथीज़म यानी कि जिसको हम इल्हाद कहते हैं बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठकर मुझे कहीं जाना हुआ। तो वो टैक्सी ड्राइवर ना सिर्फ काफ़ी यंग, स्मार्ट और पढ़ा लिखा था, बल्कि जब मैंने उससे बातें करना शुरू करी तो पता चला वो एथीस्ट थे और बहुत सारी बातें हुई। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और जब उससे बात हुई और काफ़ी तवील बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस बात पर अपने काफ़ी वो है कि मैंने अपने दीन को, आलम इस्लाम को उसके सामने ना सिर्फ डिफेंड करा बल्कि काफ़ी हद तक वो मेरी बातों को अगर मुझे वो कायल ना कर सका। उनके दो जो बड़े ख़ास उनके जो वार होते हैं वो एक तो ये होता है कि अल्लाह का वजूद है तो साबित करो, एक दूसरा वो ये कहते हैं कि मरने के बाद उठाए जाने का यानी क़यामत का, डे ऑफ जजमेंट का कोई जो है वो कहीं से सबूत नहीं मिलता। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने उसको दोनों चीज़ों पर उसको वो इस बात पे मुझे कायल ना कर सका और मैं काफ़ी हद तक उस बात पे कामयाब रहा। दूसरी बात कहना ये था कि एथीज़म पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जब मैंने इस बात पर रिसर्च करी, इसको पढ़ा, जाना, विकीपीडिया और दूसरी वेबसाइट्स पर इसको देखा तो पाकिस्तान में कम से कम इस वक्त 22 से 25 लाख एथीस्ट मौजूद हैं। और ये वो एथीस्ट हैं जो कि अभी 10-15 साल के अंदर जो अपना दीन छोड़कर, अपना मसलक छोड़कर वो एथीज़म की तरफ आए हैं। और जब पढ़ने पर मुझे ये बात पता चली तहकीक पे कि गैलप की एक रिपोर्ट सामने आई, उस पर उन्होंने वजूहात बताई है कि पाकिस्तान में एथीज़म जिस तेज़ी से फैल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो फ़िरका वारियत है, दूसरा हमारे मौलवियों का आपस के झगड़े और आपस के इख्तिलाफात हैं, तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह आई है कि वो जो हमारे मस्जिदों में इमाम के नाम पे जो लोग बैठकर वो जो है नमाज पढ़ाते हैं उनकी नॉलेज सिफर है। दीन के मामले में वो सिफर पे जाकर खड़े होते हैं और कोई ख़ास नॉलेज नहीं है उनकी। चौथी बात ये है कि वो ये चीज़ भी सामने आई है कि माशरे में ये जो नाइंसाफ़ी, अकरा परवरी और ये जो बैड गवर्नेंस और ये जो है ला कानूनियत बढ़ती जा रही है, ये भी लोगों को मुतफ़क्कर कर रही है। और वेस्टर्न सोसाइटी का जो एक कल्चर है वो लोग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग लॉजिक से अब दीन की बात करना चाहते हैं, जिसको हमारे मौलवी काफिर या कुफर कहकर जो है ना उनको शटअप कॉल देते हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि अपने नौजवानों को, जो पढ़ते हुए बच्चे हैं, उन्हें दीन की तरफ राग़िब करें और ख़ुद भी दीन को जाने और उन्हें भी समझ सके। और दीन के अंदर और फ़िरका वारियत के अंदर फ़र्क है। हम जो है ना शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी इस मसलकों में पढ़कर हमने असल दीन की एहसास खो दिया। तो हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो सबसे तशवीशनाक बात है कि इंडिया जो कि एक सेक्युलर मुल्क है, वहाँ पे भी 0.2% पॉइंट में आता है कि जो है वो पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे वो एथीज़म बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान में तो तकरीबन बहुत तेज़ी से 1.2 यानी कि 100 में से 1 पॉइंट समथिंग के हिसाब से ये मामला बढ़ता जा रहा है। तो ये है और बहुत ही चोरी छुपे और ये अंदर ही अंदर इसकी जड़ें फैल रही हैं। ज़्यादातर एथीस्ट जो है ये बैरून मुल्क बैठे हैं और इनकी वारदात का जो तरीक़ा है वो यूट्यूब का सहारा या जो है आपका फेसबुक या सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, नंबर 1 जो है इसके अंदर अवैस इकबाल साहब हैं, जो पहले जियो के अंदर एंकर होते थे। हूद भाई परवेज़ साहब हैं और गालिब कमाल साहब हैं और एक ख़ातून है, ये भी पाकिस्तान से बाहर हैं, फौजिया इकबाल, जो कि इस तंजीम को लीड कर रही हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि इसी चैनल के अंदर ही, इसी जो है यूट्यूब और फेसबुक के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर इनको इनकाउंटर करने वाला एक बहुत अच्छा शख्स है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो है मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब। तो इंशाल्लाह आप अगर चाहें तो मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब की जो है काफ़ी जो है वो है मूवीज़ और जो है ना इनकी वीडियो जो है यूट्यूब पर पढ़िए, आप देखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा, अब दीन को आप अपने तौर पर स्टडी करें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी कि दीन कितना वसी, कुशादा और आसान है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।